आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए आपको दिखाते हैं कौन सी रही अभी तक की वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना है जरूरी। नगर पालिका परिषद मसूरी में क्रिसमस और नववर्ष की तैयारी को लेकर बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें शहर कोतवाल के साथ वार्ता कर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सुझाव दिए गए हैं। साथ ही बताया गया है कि नववर्ष के अवसर पर भारी संख्या में पर्यटक मसूरी की ओर रुख करते हैं, जिसमें जमकर जाम की स्थिति बन जाती है। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए आज बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें टैक्सी एसोसिएशन और शहर के अन्य लोग भी वार्ता में की जाएगी, जिसके साथ सुझाव दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मसूरी में क्रिसमस और नववर्ष के अवसर पर आने वाले पर्यटकों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसको लेकर बैठक आयोजित की गई है और मॉल रोड के अंदर वाहनों के प्रवेश पर भी रोक रहेगी। साथ ही टैक्सी स्कूटी मॉल रोड में प्रवेश नहीं कर पाएगी। साथ ही पुलिस प्रशासन से आग्रह किया गया है कि वह तेज रफ्तार वाहनों का चालान करें। साथ ही सड़कों के किनारे खड़े वाहनों को चेतावनी दी जाए और उनके साथ बाद में उनकी चालान भी किए जाए। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि 4 बजे के बाद वाहनों को मॉल रोड के अंदर प्रवेश करने न दिया जाए। उन्होंने कहा कि टैक्सी चालकों को भी आग्रह किया है कि वह सुनिश्चित स्थान पर ही वाहन खड़ा करें। इस अवसर पर कोतवाली गिरीश चंद शर्मा ने बताया कि क्रिसमस और नववर्ष को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था की मांग की गई है और कई क्षेत्रों में मार्ग यातायात व्यवस्था की जानी है, जिसको लेकर भी तैयारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि 4 दुकान लाल टिब्बा जाने वाले वाहनों के लिए एक मार्गीय व्यवस्था है कि इसके अलावा कई स्थानों पर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक मार्गीय यातायात की व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि नववर्ष पर दंगों से निपटने के लिए भी पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। साथ ही नवनिर्मित पार्किंग को वाहनों के पार्क करने की भी व्यवस्था बनाई गई है। उत्तराखंड लाइव न्यूज के लिए मसूरी से धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। बैठक आज पालिका सभागार में पुलिस प्रशासन, स्थानीय सभासद, टैक्सी एसोसिएशन और भी शहर के अन्य लोगों के साथ यहाँ पर की गई, जिसमें जो आने वाला हमारा न्यू ईयर है, क्रिसमस है, इसकी छुट्टियों में किस तरीके से शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बनाई जाए, इसके बारे में विचार लिया गया और पुलिस डिपार्टमेंट को निर्देशित किया गया कि जितने भी टू व्हीलर्स, जो कमर्शियल टू व्हीलर्स की जिस तरह की संख्या बढ़ रही है और पब्लिक प्लेसेस पे खड़े हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इनको जो पार्किंग कोई जगह ऐसी अलॉट करी जाए जहाँ अपने टू व्हीलर्स पार्क कर रहे हैं, सार्वजनिक स्थानों पे ये अपने टू व्हीलर्स पार्क न कर सके। और इसके साथ साथ जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं, जितने भी होटल्स हैं जिनके पास गाड़ियां जिनकी रोड पे खड़ी रहती है, तो जितनी भी पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पे किसी प्रकार की कोई पार्किंग ना हो। किंग ग्रेड पार्किंग का सदुपयोग किया जाए। टाउन हॉल पार्किंग के लिए हम MDDA सेक्रेटरी से बात करेंगे कि हमें न्यू ईयर के लिए पार्किंग दे दी जाए। और इसके साथ साथ किस तरीके से माल रोड पे और आने वाली जो, क्योंकि लैंडहॉर भी एक बहुत बड़ी समस्या है, और किस तरीके से एक ट्रैफिक प्लान बनाया जाए, इसके बारे में हमारा डिस्कशन मसूरी कोतवाल से किया गया। इसके लिए एक लॉन्ग टर्म हमें सोल्यूशन खोजना होगा किस तरीके से, क्योंकि ये समस्या हमेशा से है। कई होटल्स ऐसे हैं जिनके पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इसमें एक से नया सेटअप बनाया जाए और किस तरीके से व्यवस्था की जाए कि ताकि एक जो मसूरी में जो ये बॉटलनेक रहता है और जाम की समस्या रहती है, इससे हमें निराकरण मिल सके। फिलहाल हमारे टेम्परेरी जो हमारा न्यू ईयर और जो आने वाला सीजन है, आने वाला जो दिन है अगले 1 हफ्ते के, उसके बारे में विचार किया गया। टेम्परेरी व्यवस्था किस तरीके से ट्रैफिक को सुचारू रूप से करने की करी जाए। देखिए, क्योंकि विंटर लाइन कांडियों ने बहुत कम समय बचा है। ट्रैफिक प्लान नया तैयार हुआ 31 को लेकर, तो क्या क्या है उसमें मुख्य बातें? अभी 24 तारीख से लेकर के और 2 जनवरी, 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक जो हमारा ये फेस्टिव सीज़न है, क्रिसमस है, न्यू ईयर है और वीकेंड्स हैं, इनके लिए मसूरी शहर में जो भी पर्यटक बाहर से आने हैं या जो भी लोग इधर आएंगे, उनके लिए कुछ ट्रैफिक नियम हमने डिस्कस किए अभी नगर पालिका अध्यक्ष जी के साथ मिलकर और सभासद और जो स्थानीय लोग हैं उनसे मिलकर के ये बनाया गया है, जिसमें हमारे पास एक किंग ग्रेड पार्किंग और MDDA की जो टाउन हॉल पार्किंग है और जो कैंपटी रोड पार्किंग है, अन्य छोटी मोटी पार्किंग मिला करके लगभग 900 गाड़ियों की पार्किंग हमारे पास इस वक्त है, जो नगर पालिका या अन्य लोगों से संचालित की जा रही है। साथ ही होटलों में भी लगभग 850 गाड़ियों की पार्किंग जो होटल वालों की अपनी है।
इसके अतिरिक्त जो गाड़ियां आती हैं उनके लिए हम फिर ट्रैफिक प्लान के आधार पर किंगरेक पर गाड़ियों को बड़ी गाड़ियों को रोकेंगे और वहां से स्थानीय टैक्सी या जिस तरह भी कन्वीनियंस मिलेगा उस हिसाब से उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाएंगे। साथ ही जितने भी हमारे पास स्कूटर टैक्सी हैं या टू व्हीलर टैक्सी हैं उनके मालिकों को हम ये बताना चाहते हैं कि भाई उन्होंने जो अपनी पार्किंग निर्धारित दी है आरटीओ में वहीं अपने वाहनों को पार्क करें। कल के बाद जो भी टैक्सी स्कूटी सार्वजनिक सड़क पर या सार्वजनिक स्थान पर खड़ी पाई जाएगी उसको सीज किया जाएगा, चालान किया जाएगा और उनको हम कोलूखेत भेजेंगे सीज करके। इसके अतिरिक्त जो स्थानीय लोग हैं उनको भी यातायात के नियमों का पालन करने और माल रोड पर गाड़ियां अनावश्यक रूप से खड़ी न करने के लिए हम अनुरोध करते हैं। और आप लोगों के माध्यम से भी हम बताना चाहते हैं कि इस जो साल का आखिरी समय है और इस त्यौहार का सीज़न है इसमें अनावश्यक रूप से गाड़ियों को लेकर के सड़क पर ना आएँ और जो जब आवश्यक हो और कोविड नियमों का ध्यान रखें और कोविड से बचाव के पूरे अपने संसाधनों का इस्तेमाल करें और अति आवश्यक होने पर ही अपना वाहन निकालें। थैंक यू सर। अभी के लिए बस इतना ही काफ़ी। बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर।